देखिए, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान करीम ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। और रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन में 5 वक्त नहीं बल्कि 24 घंटे रब की तौहीद के साथ रिसालत का भी ऐलान किया जाता है। वो अज़ान की सूरत में हो, दुरूद शरीफ की सूरत में हो, नमाज की सूरत में हो। और एक मुसलमान की ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, सुबह और शाम रबीउल अव्वल होती है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर जीने को इबादत समझता है। वो सोता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में दाहिनी करवट सोता है, मसनून अज़कार पढ़कर सोता है। वो सुबह को उठता है तो सबसे पहले वो सुनन महजूरा जिन्हें छोड़ दिया गया है वो अपनी आँखों को मलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपनी आँखों को मल कर नींद को भगाया करते थे। और फिर वो दुआएं पढ़ता है सुबह को उठने की, वो तहज्जुद के लिए उठता है, वज़ू करने के लिए जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक रहबर बनाकर, रहनुमा बनाकर भेजा था। और अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमान ने, रहीम ने, अरहमुर राहिमीन ने रहमत आलम बनाकर नहीं भेजा बल्कि रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और देखिए नबी करीम लेकर क्या आए थे? अल्लाह के मैसेंजर थे, अल्लाह के पैगम्बर थे, अल्लाह के रसूल थे, रसूलों में सबसे आला अफजल तरीन थे, उनके इमाम थे, सैयद और सरदार थे। लेकर क्या आए थे? शरीयत लेकर आए थे, अल्लाह ताला का कुरान लेकर आए थे, उस कुरान की तफसीर लेकर आए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो यानी एक सहाबी रसूल फरमाते हैं ना कि क़द खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, आप हर ऐब से ऐसे बेऐब पैदा किए गए हैं, अकमल पैदा किए गए हैं, गोया लगता ऐसा है कि आप कहते जा रहे थे रब ताला मुझे ऐसे ऐसे बनाता जा, और रब बनाता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत है उसका मिजाज है, शरीयत का मिजाज यह है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी कायनात को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम नहीं रखते, शरीयत को मुकद्दम रखते हैं। अपनी हवा से, ख्वाहिश से, आरज़ू से, तमन्ना से नहीं बोलते। हालांकि रब ताला आपकी तमन्ना को शरीयत बना देता है, आपका बार बार आसमान की तरफ नजरों को उठाना तहवील क़िबला का हुक्म जारी करा देता है, लेकिन नबी का मिजाज अल्लाह ने ऐसा बनाया है। तो जब नबी शरीयत लेकर आए और रहमतल लिल आलमीन बनकर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शरीयत कायनात के लिए, कायनात के हर गोशे के लिए, हर सनफ के लिए, हर जिन्स के लिए रहमत है। शरीयत का हर हुक्म रहमत है। आज मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि हाथ से जब हम निवाला बनाते हैं या खाना खाते हैं तो वो जो ग़िज़ा हम अपने अंदर इंटेक करते हैं वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होती है बनस्बत के हम स्पून यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ से उस चीज़ को पकड़ते हैं तो हाथ के ज़रिए से, लम्स के ज़रिए से दिमाग को ये मैसेज जाता है कि अब ये खाना आने वाला है। जब हम हाथ से लुक़मा बनाकर अपने दहन में रखते हैं और वो उसको लुआब पहले से ही, हमारा जो लुआब है जो उसको डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स हैं वो दिमाग पहले से रिड्यूस कर देता है और उनको यानी जारी कर देता है। तो शरीयत के हर हुक्म में रहमत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जितने, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, बल्कि आपकी बेसत और विलादत से कबल भी, यानी तौरात में भी, इंजील में भी आने वाले जितने राहिब गुजरे, जितने अंबिया और रसूल गुजरे, खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद, यानी मैं तो असल में गुड न्यूज़ बनकर आया हूँ, मुबश्शिर बनकर आया हूँ उनके लिए जो आने वाले हैं। तो जितने भी क़यामत तक आपकी तारीफ़, तौसीफ़, आपकी मिदह, आपकी मनक़बत, आपकी नाअत वो नसर में हो, नज़म में हो, बयान करते रहें, हक़ अदा नहीं हो सकता। बेशक हक़ अदा नहीं हो सकता। और जिस तरह मुफ्ती ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे कि जमाल मुस्तफ़ा इख्तियार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, यानी वो हैं जिनके पसीने मुबारक से खुशबू आती है। उम्मे हानी उस पसीने को जो है वो यानी इतर में मिलाती हैं तो इतर की खुशबू दुगनी हो जाती है। क्या कहना? वो हैं कि जिनका जो यानी जिनके नाखून और जिनके मुँह मुबारक जो है वो बाइस बरकत होते हैं। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वसीयत फरमाते हैं कि जब मैं कब्र में उतरूँ तो मेरी आंखों पर वो रख देना, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून रख देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बयान ये करना चाहता हूँ जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो हमारे इख्तियार में है
حالانکہ علامہ صاحب نے فرمایا نا کر نہیں سکتے اس طرح جس طرح حضور نے فرمایا، یا جس طرح علامہ سید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اتباع کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی، دیکھیے شاعر نے کہا تعصی الرسول وانت تظہر حبہ هذا العمر في الزمان بدیع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے ہیرو ہیں ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہیرو اس وقت بھی اور آج کے ماڈرن ایرا میں بھی ان سے زیادہ ماڈرن کائنات میں کوئی انسان نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اپنے گھٹنے کو نیچے رکھتے ہیں اور وہ ان کے یعنی ران مبارک پر، زانو مبارک پر پیر رکھ کر اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں، وہ جو اپنی ازواج مختارات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، وہ جو اپنے نواسوں کے لیے سواری بن جاتے ہیں، وہ جو اپنے نواسوں کے لیے کہ کہیں گر نہ پڑے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، وہ جو غلام کے لیے کہ غلام ہے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی اسامہ جب سفارشی بن کر آتے ہیں شریعت کے بارے میں، جب حکم ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں تم تو قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کی بات کر رہے ہو، اگر کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت بھی ایسا کر لیتی میں اس کے لیے بھی اللہ کے حکم کو پیچھے نہ کرتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کی اطاعت اور تابعداری میں اپنے آپ کو لگائیے۔ بالکل، اور قرآن نے کہا تھا قل اے نبی کہہ دیجئے، یہ قرآن کا جو اعلان ہے یہ 1400 سال 1500 سال پہلے بھی تھا، آج بھی اور تا قیامت رہے گا، ان کنتم تحبون اللہ، دیکھیں اللہ کی محبت نبی کے راستے سے ملتی ہے، اتباع سے ملتی ہے، نبی کو ہٹا دیا جائے تو اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ نبی معرفت ہیں توحید کی، نبی معرفت ہیں جنت کی، نبی معرفت ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی۔ اور یہ نقطہ بہت اچھا لگا مجھے آپ کا تو اتباع کرنی کس کی؟ محمد الرسول اللہ۔